फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज से विज्ञान की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं और इसमें हम लोग 1000 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये विज्ञान के क्वेश्चन जरूर आए हैं और आप लोग अगर इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था फ्रेंड्स? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। लेमार्क और ट्रेवेनियस ने 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मानव का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो कौन है फ्रेंड्स? क्रो मैग्नन मानव। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मानव का अंतिम पूर्वज क्रो मैग्नन मानव को माना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है फ्रेंड्स? हाथी का। मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई थी? तो किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पक्षियों का जो प्रसुप्ति काल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु में पक्षियों के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाइबरनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में पक्षियों के प्रसुप्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जीव में स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, तो किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होगा। किस में होता है फ्रेंड्स? स्टारफिश में। स्टारफिश में नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं 70S 80S। तो जीवाणु में किस प्रकार के पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो किन पौधों में होता है? अनावृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और टेरिडोफाइट्स में जो होता है वो जाइलम वेसिल्स का अभाव होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स? विटेकर महोदय ने किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था हमारे विटेकर महोदय ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो जंपिंग जीन की खोज की थी मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? मैकक्लिंटॉक ने की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो डीएनए और आरएनए में कौन कौन से 4 प्रकार के तो होते ही हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें से जो डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? चमगादड़ है। चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है, स्तनधारी में आता है। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो जो प्रकाशिक क्रिया होती है वो हमारी ग्रेना में संपन्न होती है और अप्रकाशिक क्रिया जो होती है वो हमारी स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो प्रकाशिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक क्रिया जो होती है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त जो पाया जाता है वो किसके कारण होता है? तो वो किस लिए होता है फ्रेंड्स? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम
ईस्ट और मशरूम जो है वो किस प्रकार के जीव हैं? ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव? तो ये फफूंद की श्रेणी में आते हैं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं फ्रेंड्स? ये फफूंद हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है फ्रेंड्स? तो कपास में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? सेल्यूलोज कपास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन किससे बने होते हैं? शैवाल और कवक को मिला के हम लोग लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक और शैवाल से निर्मित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है फ्रेंड? पुष्प है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारा मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो किसके द्वारा श्वसन करते हैं फ्रेंड्स? वातक तंत्र के द्वारा। अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग। तो सेब में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? एंथोसाइनिन के कारण। सेब में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और जो टमाटर में लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो लाइकोपीन की वजह से होता है। तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन वर्णक, और टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव तो कौन सा है फ्रेंड्स? कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सिसिन की वजह से होता है। लाल मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिसिन की वजह से होता है। इसके बाद देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारी शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी अंडाणु। इसके बाद लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक की उपस्थिति की वजह से आती है फ्रेंड्स। लहसुन की गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये मकड़ी वंश से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि जुगनू की चमक जो होती है वो किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है फ्रेंड्स? ल्यूसीफेरस की वजह से जुगनू रात में चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सन हेम्प रेसे जो हैं वो हमारे फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं? तो ये जीवाश्मों से मिलते हैं। तो जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं? हमारे जीवाश्मों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ एक नियततापी प्राणी है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ एक नियततापी प्राणी है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तने से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल जो होती है उससे हमारे आयोडीन का निर्माण होता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो होता है कौन सा? ग्लाइकोजन है। तो कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में
किस जंतु को छोड़ने से वो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में अगर हम गैम्बूसिया नाम की एक गैम्बूसिया मछली को छोड़ देते हैं तो वो मच्छरों को नियंत्रित करती है, मच्छरों खा जाती है, उनका लार्वा नष्ट हो जाता है मच्छरों का। तो ये हमारा गैम्बूसिया फिशेस का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? तो ये किससे प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक किससे प्राप्त होते हैं? हमारे जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर या एंजाइम उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? जाइमेज एंजाइम होता है। ईस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है फ्रेंड्स? जाइमेज एंजाइम उपस्थित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूनिन या फिर जिसको कुनैन भी बोलते हैं, कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? तो कुनैन जो है हमारी सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी जो मटर होता है, गार्डन पी, तो उसका प्रयोग किया था। मेंडल ने अपनी वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए गार्डन पी का इस्तेमाल किया था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सूखा सहिष्णुता से संबंधित है, तो कौन सा हार्मोन संबंधित है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है फ्रेंड्स? एब्सिसिक अम्ल जो है हमारा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य जो होते हैं अधिकांश एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिग्निन नामक जो पदार्थ होता है, लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो ये जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है फ्रेंड्स? जाइलम नामक ऊतक पर जमा रहता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन जो है कोशिका की एस प्रावस्था में बनते हैं। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है फ्रेंड्स? डायटम का। डायटम वॉलवॉक्स आपने नाम सुना होगा। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डायटम का महत्व होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कैरिकजैंथन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। सेब में एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो पपीते का पीला रंग किस लिए होता है? कैरिकजैंथन के कारण होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीव कोशिका के किस कोशिकांग को यहाँ पर फ्रेंड्स जीव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 MCQ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनका रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।